बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और वक्त तो वैसे भी बड़ी जल्दी गुजर जाता है, तो रमज़ानों में भी ऐसे ही फ़ील हो रहा है कि बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फिर 5वां रोज़ा जो है वो आज रख लिया गया है। और जनाब आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज बनने जा रहा है ओरिगानो बेसिल चिकन पास्ता, साथ ही बनेगा मायो कैप्सिकम चिकन पेटीज़। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं। और आज हम जो पास्ता बनाने जा रहे हैं तो रेजिया पास्ता यूज़ करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। और ड्यू ड्रॉप थर्सडे वाले दिन हम मोस्टली तैयार करते हैं पास्ता की कोई भी रेसिपी। तो वो तमाम लोग जो पास्ता से रिलेटेड नई नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो फिर वो ज़रूर ट्यून इन करें, वैसे भी लेकिन थर्सडे वाले दिन ख़ास तौर पे। तो आज ये हमारा पास्ता बनने जा रहा है और पेटीज़ बनेंगे जिसको हम बेक करेंगे। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बेक करेंगे। थोड़ा सा एक हेल्दी वर्जन भी हो जाएगा और इजीली तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन आपको ज़रूर बताएंगे कि अगर आपको इसको डीप फ्राई करना है तो फिर आप कैसे करेंगे। इसके साथ साथ आज हमारे साथ है राइट सॉल्ट, जिनका कहना है कि अब सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है, ताकि हम भी और साथ ही हमारे बच्चों के जो आने वाले दिन हैं, वक्त है, उसमें वो मोटापे का शिकार ना हों। और इसके साथ साथ जनाब ब्लड प्रेशर, कैल्शियम की जो कमी हो जाती है जिस्म में, उसका शिकार ना हो। तो हमें चाहिए कि हम अपने नमक को हस्बे आदत लेने के बजाय हस्बे ज़रूरत लें। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इस आदत को राइट करने की। तो आज हमारे साथ है जनाब राइट सॉल्ट। और इसके अलावा आपके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आज हमारे पास वॉचर्स हैं पिज़्ज़ा मैक्स के और मोवेनपिक के। दोनों के वॉचर्स हैं जिनको आप एक आसान से सवाल का जवाब देकर विन कर सकते हैं। आपसे हम सवाल भी ज़रूर करेंगे। पिज़्ज़ा मैक्स के 2 वॉचर्स हैं हमारे पास, मोवेनपिक का 1 वॉचर है। तो कोई आसान सा सवाल करते हैं ताकि उसका आप लोग हमें जवाब दें और आप ये वॉचर बहुत इजीली जीत पाएंगे। यहाँ से ले लेते हैं सिज़र। और सबसे पहले तो मैं ये पास्ता जो है रेजिया पास्ता, इसको रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। यहाँ पर जो पानी है वो हमारा बबल कर रहा है। और मैंने यहाँ पर आज जो पास्ता बनने जा रहा है उसका पास्ता बॉईल कर लेते हैं। उसके अलावा भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है जनाब, ओरिगानो शामिल होगा। इसके अलावा इसमें बेसिल हम ऐड करेंगे। फ़्रेश अगर मिल जाता है फ़्रेश यूज़ करें, वरना ड्राई तो बहुत इजीली मिल ही जाता है। इसके अलावा इसमें बोनलेस चिकन जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है। ऑयल इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे, नमक है, काली मिर्च है, और हम इसमें शामिल करेंगे दूध। चिकन का क्यूब है और साथ ही जाएगा इसमें बॉयल हुआ हुआ रेजिया पास्ता। तो ये हो गई हमारी ओरिगानो बेसिल चिकन पास्ता के इंग्रेडिएंट्स, जिसको हम रेडी करेंगे जब हमारा ये पास्ता बॉयल हो जाएगा। उसके बाद तो हम स्टार्ट यहाँ पर ले लेते हैं अपने पेटीज़ से। मेयो कैप्सिकम चिकन पेटीज़ जो बनने जा रहे हैं, ताकि हम इनको बेक होने के लिए भी रख दें। वैसे तो तमाम चीज़ें पकी हुई होंगी, कुछ भी कच्चा नहीं होगा। बस हमने सिर्फ इसको इतना बेक करना है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी सा हो जाए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें मेयोनीज़ चाहिए, चिकन का कीमा, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे, सोया। इसके साथ ही इसमें जाएगा हॉट सॉस, पेपरिका पाउडर है, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे, लेमन जूस, मैदा जिससे हम इसको कोट करेंगे, साथ ही ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, नमक और ऑयल अगर आप इसको डीप फ्राई कर रहे हैं, वरना चाहिए होगा 1 अदद अवन जिसमें आप इसको बेक करें। तो हम क्या करेंगे, शिमला मिर्च को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन का कीमा, हरी मिर्चें, सोया, हरा धनिया, इन तमाम चीज़ों के साथ हमने चिकन का जो कीमा है उसको कुक कर लेना है। फिर हम उसमें पके हुए कीमे में मेयोनीज़ मिक्स कर देंगे और इस आमेज़े को हमने शिमला मिर्च में भर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, अंडा लगाएंगे और हमने सबसे पहले मैदा, फिर एग के साथ कोट करेंगे, फिर हमने ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करना है और उसके बाद फिर हमने इसको बेक कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिकन का
कीमा तैयार कर लेते हैं और उसके लिए चिकन के पीस को थोड़ा सा छोटा करना ज़रूरी है। चलें जी, थोड़े से छोटे पीसेस कर लेते हैं ताकि चॉपर में हम इजीली इसका कीमा कर लें। सवाल मैं सोच रही हूँ आप लोगों से क्या किया जाए। वैसे आज पेटीज़ बनने जा रहे हैं तो क्यों ना इसी से रिलेटेड सवाल कर लिया जाए। बहुत तरह के पेटीज़ तैयार किए जाते हैं, मीठे भी, नमकीन भी, कुछ ज़बरदस्त से पेटीज़। आप हमें बता दीजिए उनके नाम और फिर आप विन कर सकेंगे ना सिर्फ पिज़्ज़ा मैक्स के वॉचर्स बल्कि आप विन कर सकेंगे मोविन पिक का वॉचर भी। तो जल्दी जल्दी आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। यहाँ पर मैं कीमा तैयार कर लेती हूँ। हमारे पास चिकन का ब्रेस्ट का पीस था, हमें कीमा चाहिए तो चॉपर में उसको चॉप कर लेते हैं। चलें जी, चिकन का कीमा होने में कितनी देर लगती है, नाजुक सी हमारी चिकन है। अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। ऑयल थोड़ा कम से कम ही इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। ड्यू ड्रॉप का ऑयल है हमारे पास जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ से ले लेनी है एक अदद कढ़ाई। यहाँ पर जो हमारा पास्ता कुक हो रहा है इसको भी थोड़ा सा स्टर करते चलें और कढ़ाई में ऐड कर देते हैं ऑयल। कोई भी चीज़ बेक करने जा रहे हैं अवन को प्रीहीट करना मत भूलिएगा। अवन को प्रीहीट कर लें और उसके बाद आपने इसकी तैयारी करनी है। चलें, ऑयल मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3 से 4 टेबल स्पून ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप सैलड्स में, चटनियों में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं और मैं इसमें से जो चिकन का कीमा है वो हम निकाल लेते हैं और इसको हमने कुक होने के लिए रख देना है। कुछ डिफरेंट से हमारे इंग्रेडिएंट्स यानी कुछ जो मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलें, मैं शामिल कर देती हूँ इसमें सबसे पहले तो ये कीमा। डिफरेंट पेटीज हम बनाते हैं, रोल, समोसे, सारी ही चीज़ें बन रही होती हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको रोल मांदा पट्टी नहीं चाहिए और इसके अलावा आपको ब्रेड नहीं चाहिए, किसी किस्म की आपको पफ पेस्ट्री नहीं चाहिए, बल्कि हमने एक हेल्दी वर्जन इसका तैयार करेंगे। यानी कि कैप्सिकम के साथ, इसकी जो बेस है वो कैप्सिकम के साथ तैयार कर रहे हैं, शिमला मिर्च के साथ। टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें, कीमे को थोड़ा सा भूनना शुरू करते हैं और मैं इसमें ऐड करूँगी राइट सॉल्ट। सबसे पहले तो जिनका कहना है कि सॉल्ट खाने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है, अगर आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कैल्शियम की कोई कमी ना हो तो फिर राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करें। चलिए, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया। मैं इसमें अब ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च, थोड़ा सा हॉट सॉस शामिल करेंगे, पेपरिका पाउडर है। सारी चीज़ें मैं ब्रेक से वापस आने के बाद आपके सामने ऐड करूँगी। थोड़ा सा कीमे को कुक होने देते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन का कीमे का कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जनाब काली मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत। राइट सॉल्ट हम इसमें ऐड कर चुके हैं, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे
पेपरिका से भी ये होगा कि मिर्च तो नहीं ऐड होगी लेकिन कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा। अच्छा, साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें सफ़ेद मिर्च, जिसको हम दखनी मिर्च भी कहते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं इसमें स्लाइस हुई हुई हरी मिर्चें। साथ ही हमने ऐड कर देना है 1 ही टीस्पून हॉट सॉस। कोई भी हॉट सॉस जो आपको अच्छा लगता हो वो शामिल कर दें। अब हमने इन तमाम चीज़ों को कर लेना है मिक्स, और मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी भी मिक्सिंग बोल में। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड सोया, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया। तो ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। सोए का फ्लेवर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त सा होता है। थोड़ा थोड़ा 1-1 टेबल स्पून आपने ये दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। उसके बाद शिमला मिर्च को आपने हाफ में कट कर लेना है और उसमें फिलिंग को फिल कर लेंगे। और पिज़्ज़ा मैक्स जो है पाकिस्तान का नंबर 1 पिज़्ज़ा ब्रांड है, जो जनाब मौजूद है बहुत सारे शहरों में, यानी कि कराची, लाहौर में है, इस्लामाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी, हैदराबाद और इसके साथ साथ वाह कैंट में भी। आपने क्या करना है, इसकी एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप 50% तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो जनाब देर किस बात की है, जल्दी जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। पिज़्ज़ा तो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बच्चे तो ख़ास तौर पे, और रमज़ान में तो वैसे ही क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए बढ़ जाती हैं। ख़ुद भी खाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाएं। और फुल ऑफ एनर्जी जनाब, आपको मीट भी मिल रहा है, आपको वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं, आपको कार्ब्स भी मिल रहे हैं, चीज़ भी मिल रहा है। तो वो जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त सा है। और 50% तक डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा पास्ता है ये भी बॉईल हो चुका है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से ले लेते हैं हम 1 अदद छन्नी जो कि वहाँ पर मौजूद है। तो मैं पास्ता निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसको ठंडे पानी से गुजारते हैं और आ जाते हैं अपने इस मिक्सचर की तरफ, जिसमें अब हमने ऐड कर देना है मेयोनीज़। चलिए जी, और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और सिंपल सा हमने शिमला मिर्च में इसको फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद हमने इसको मैदे में डिप करना है। उसके बाद हम एग में करेंगे और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके, कोई भी ट्रे ले लीजिए और उसमें हमने इसको बेक कर लेना है जब तक कि ये अच्छा सा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। चलें पास्ता को निकाल कर ले आते हैं। और इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के रख देती हूँ। अगेन ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, ताकि जो हमारा पास्ता है वो ज़बरदस्त सा खिला खिला सा रहे। और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। ढेर सारी इनकी शेप्स हैं, बहुत ही डिफरेंट सी वैरायटी है। थोड़ा सा हट के मार्केट से, लोकल शेप से अगर आप थोड़ा सा तंग आ गए हैं तो फिर आपकी चॉइस होनी चाहिए जनाब रेजिया पास्ता। और अब अगर ब्रेक है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं। अंडों को अलग से रखेंगे, ब्रेड क्रम्स अलग से रखेंगे और हमने इसको कोट करते जाना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हटा देते हैं। फ़ातिमा है भावल नगर से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
थोड़ा सा मैं इसमें लेमन भी ऐड करूँ। आपका रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप, क्या कहेंगी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी। बस आप जब आप टीवी ऑन किया तो आपको देखा तो दिल किया कि आपके साथ बात करूँ, आपको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद दूँ। आपको और भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। और आपके खानों की तारीफ तो जितनी भी करूँ कम है। और सबसे बढ़ के ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, मैं उसकी फैन हूँ। जो आपने अपना वेट कम किया है और जो यूनिफॉर्म में आप अच्छी लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका हुस्न नज़र है, आप इतनी मोहब्बत से देखती हैं ना तो आपको सब अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना जी चाहेंगी? बल्कि मैं चाहूँगी आप हमें सवाल का जवाब ज़रूर दें। जी, सवाल क्या पूछा है आपने? सवाल आज का ये है, आज तो हम बनाने जा रहे हैं कैप्सिकम चिकन पेटीज़। कुछ और पेटीज़ जी के आप हमें नाम बता दीजिए, फिर आप विन कर जी सकेंगी पिज़्ज़ा मैक्स का वाउचर और इसके साथ साथ मोविन पिक का वाउचर। जी जी, मैं आपको बताऊंगी। पैटी वो जो होती ना, ये टिक्कियाँ होती है ना, हम बर्गर में बनाते हाँ हैं, हाँ। चिकन की बनाते हैं, दाल और चिकन की आज मैंने घर भी बनाई है। तो और जो बर्गर में यूज होती हैं। और दूसरा ये कि आलू और चिकन की भी पैटी बनती है और दाल की पैटी बनती हैं। और कुछ लोग तो मिक्स सब्जियों की पैटी बना लेते हैं। इसी तरह यही पूछा है आपने? मैं आपसे पेटीज़ के बारे में पूछ रही हूँ। पैटीज क्या होता है मुझे पता ही नहीं फिर। चले चलो कोई बहुत नहीं, बहुत। पैटीज हम लोग ना टिक्कियों को कहते हैं, टिक्कियां जो होती है ना बनाते हैं। अच्छा। पैटी जो बर्गर में हम लगाते हैं ना, हाँ हाँ, मैं उसको हम समझ गई, पैटी आप बोलते पैटी हैं। की बात कर जी रही हैं। एक वो जी भी तो जी पेटीज होते हैं ना जो आपको अक्सर मार्केट में मिलते हैं, चिकन पेटीज, बीफ के पेटीज होते हैं। जी जी जी, वही हाँ, कचोरियों में तो होते हैं पैटीज, वो बेकरी हाँ। में मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब समझ आई है। तो हाँ, वो डिफरेंट होती हैं। बस मुझे नहीं पता इतना। अच्छा चले, जी बहुत जी बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा मसाला फिल करते हैं और मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। अंडों को उसमें फेंट लेते हैं। सबसे पहले हम इसको मैदे में डिप करेंगे, लेकिन फिल कर लेने के बाद फिर अंडों में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करके इसको हम बेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको फिल कर लेती हूँ। एक शिमला मिर्च के आपने हाफ़ पीस कर लेना है। स्पून छोटा ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एक तो एटलीस्ट आपको करके दिखाऊं और उसके बाद हम ब्रेक पर भी चले जाएं तो हम आराम से अपने बाकी के जो हैं वो फिल कर लेंगे। तो चलें, हम अंडों को भी फेंट लेते हैं और मैं ब्रेड क्रम्स भी निकाल लेती हूँ। इसको रखते हैं यहाँ। ये आ गए हमारे ब्रेड क्रम्स। थोड़ा सा बड़ा बोल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी। और इसके साथ साथ हमें चाहिए होगा एग। चले जी, तो 2 अदद अंडे तो मैं यहाँ पर फेंट लेती हूँ। सर्दी हो गर्मी हो, अंडों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, ज़रूर करें। सुपर फूड में आता है जनाब एग। अगर आपको एग से कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, तो अंडों का ज़रूर इस्तेमाल करें। बस आपने गर्मियों में सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अंडे जो हैं वो बहुत फ्रेश हों। ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं कि मैं ब्रेक में पेटीज़ तैयार करती हूँ और एक पेटीज़ आपके सामने भी बनाएंगे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। कुछ मैं बना के रखती हूँ, एक आपके सामने भी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कुछ तो मैंने रेडी कर लिए हैं, कुछ आपके सामने भी तैयार कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसमें ऐड कर देना है कीमा। कीमा ऐड कर लेने के बाद हमने इसको मैदे से थोड़ा सा रोल करना है।
बस एहतियात से कीजिएगा, हमने इसको किसी किस्म का कोई सील नहीं किया है क्योंकि हम इसको बेक करेंगे तो ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। इसके बाद हमने इसको एग में करना है और फिर हम इसको कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में। अवन को आपने प्रीहीट कर लेना है। सिर्फ कितनी देर तक आपने बेक करना है कि जो शिमला मिर्च है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, अंडों का जो कच्चापन है वो यकीनन दूर हो जाए और इसके साथ साथ जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से गोल्डन हो जाएं। दैट्स इट। अंदर कीमा भी इसका कुक हुआ हुआ है, कोई भी ऐसी कच्ची चीज़ नहीं है जिसको आपको पकाना हो। और जब तक मैं ये कर रही हूँ तो हम क्यों ना आपको बता दें कि ओरिगानो, बेसिल, चिकन में इन 3 अज्जा के अलावा और हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसमें पास्ता जाएगा जिसको हमने बॉईल करके रख लिया है। इसके अलावा उसमें हम ऐड कर रहे हैं जनाब क्रीम है, दूध है जो हम उसमें शामिल करेंगे और उसके अलावा जो उसमें अज्जा ऐड हो रहे हैं उसमें हमारे पास दोनों हर्ब्स हैं, लहसुन भी है 1 अदद, चिकन क्यूब भी है जो मैं उसमें शामिल करूँगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको डन कर लूँ और उसके बाद हम आ जाएं उसकी तरफ। और इसका मेथड भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। क्या करना है, पास्ता को हमने बॉईल कर लेना है और फिर हमने पैन में लहसुन और अदरक को सौते करना है। लेकिन पहले फ़ायज़ा हैं तो फ़ायज़ा से बात करेंगे। हेलो फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। सुबह से केबल नहीं आ रहा, आपका शो मिस हो गया। रिपीट में देखूंगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर। ओके, वैसे कब हो रहा है शो रिपीट, आप हमें बता दें। शो रिपीट वो तो मसाला टीवी लगा के देखूंगी, रात में 9 साढ़े 9 बजे आता है आपका शो शायद रिपीट में। ठीक है, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी, सवाल बता दें, मुझे मालूम नहीं है। आज का सवाल ये है कि आज हम बनाने जा रहे हैं कैप्सिकम चिकन पेटीज। आप हमें कुछ पेटीज के नाम बता दें। अच्छा, चिकन पेटीज, चिकन चाइनीज पेटीज, चिकन पोटैटो पेटीज। ये 2 पेटीज तो मुझे आते बनाने और मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। चिकन पेटीज तो बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं, ब्रेड चिकन पेटीज के साथ ना ग्रेवी बना के और पेटीज को फ्राई करके ब्रेड क्रम्स में, तो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये, जिस तरह मैं बनाती हूँ। क्या बात है जी आपकी। टुडे इन योर शो, और आपका शो मुझे बहुत पसंद है। अजीब सा लग रहा है, आपका शो नहीं देखा ना, केबल नहीं आ रहा। चले कोई मसला नहीं है, रिपीट में देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतना पसंद करने का। और अगर आप विन करती हैं तो आप विन कर पाएंगी जनाब पिज़्ज़ा मैक्स के वॉचर्स और इसके साथ साथ मोविन पिक के वॉचर। तो वो तमाम लोग जो अब तक सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। आप ना सिर्फ हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सकेगा। उन तमाम लोगों के लिए जिनकी किसी भी वजह से कॉल नहीं मिल पाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हमें मैसेज कर दीजिए। और ये जो हमारा पेटीस है जनाब, ये भी रेडी हो गया। चलें जी, अब हम इसको रख देते हैं बेक होने के लिए और आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। अवन को हमने कर लिया है प्रीहीट। ब्रेक का टाइम है हमारे पास। ओके, ब्रेक का टाइम है, मैं थोड़ी सी तैयारी करके रखती हूँ, वापस आते हैं। पास्ता तो वैसे भी बॉईल हुआ है, बहुत ही झटपट से हम तैयार कर लेंगे ओरिगानो बेसिल चिकन। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं ओरिगानो बेसिल चिकन पास्ता, जिसके लिए मैं 2 अदद पैन ले लेती हूँ। एक में हम तैयार कर लेते हैं चिकन और दूसरे में हम तैयार कर लेंगे पास्ता। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। हम इसको रेजिया पास्ता के साथ बना रहे हैं, जो कि होल व्हीट पास्ता है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, आप इसको ले सकते हैं। इसकी जो शेप्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड करने जा रहे हैं चिकन। ये हमने यहाँ पर शामिल कर दिया।
साथ ही हम इसके ऐड कर देंगे लहसुन। तो ये चला गया इसमें गार्लिक, और इसको हमने कुक होने देना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा मैं दोनों हर्ब्स भी इसमें शामिल करूँगी, यानी कि ओरिगानो और बेसिल दोनों हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मिक्स इटालियन हर्ब्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी जाएगी। तो चलें, यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं ऑयल। नहीं यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ हमने शामिल कर देना है दूध। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद चिकन का क्यूब। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम। अच्छा सा करते हैं इसको मिक्स। चिकन को भी थोड़ा सा हम चमचा चलाते जाते हैं। बहुत ही जल्दी से चिकन कुक हो जाती है, स्पेशली बोनलेस है, स्ट्रिप्स हैं। 5 से 8 मिनट भी बहुत हैं चिकन को पकाने के लिए। तो जब तक ये यहाँ कुक होती है हम अच्छा सा फ्लेवर दे देते हैं अपने पास्ता में। तो मैं क्रीम जो हमने ऐड की है वो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। आधा कप आपने ऐड कर देनी है इसमें क्रीम, जो कि यकीनन मीठी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्यूब भी हमने इसमें शामिल कर दिया है, उसको डिज़ोल्व आपने होने देना है, या फिर चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर इतना के पास्ता के लिए काफ़ी हो। और यहाँ पर हम चिकन पे भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है हर्ब्स शामिल कर दी। मरियम है हैदराबाद से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी, मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। ज़रूर दे दीजिए। पिज़्ज़ा पैटिस, पोटैटो पैटिस, वेजिटेबल पैटिस, ठीक है। चिकन पैटिस, और आपका शो हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? जी बस ठीक गुजर रहे हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जवाब आपका हमने नोट कर लिया है। आपका नाम कुरानदाजी में शामिल किया जा चुका है, पिज़्ज़ा मैक्स वॉचर्स के लिए और मोविन पिक के वॉचर के लिए। चलें, अब टाइम आ चुका है कि राइट सॉल्ट ऐड किया जाए। तो मैं यहाँ चिकन पे भी ऐड कर देती हूँ राइट सॉल्ट। और राइट सॉल्ट का कहना है कि हमें अपने सॉल्ट लेने की आदत को राइट कर लेने की ज़रूरत है, ताकि हम मोटापे से, कैल्शियम की कमी से, ब्लड प्रेशर से महफूज रह सकें हम और हमारे बच्चे भी। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं बच्चे बड़ा डीपली उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और फिर वो उन्हीं आदतों को लेकर बड़े होते हैं। तो बहुत अच्छा है कि अगर आप कम और सॉल्ट लें और हस्बे आदत लेने के बजाय हस्बे ज़रूरत सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाए। चलें, हमने सिर्फ मिक्सिंग ही करनी थी और अब मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ ये हमारा रेजिया पास्ता। इसको हम कर लेते हैं मिक्स और अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। पास्ता भी गर्म होने देते हैं, उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। ये ज़बरदस्त सी हमारी हर्बी सी जो चिकन है, इसके साथ मैं इसको सर्व कर दूंगी। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है, आपने बहुत अच्छे से देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है चीज़ों को। और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो ये सर्व करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको पकने देती हूँ ताकि सॉस के साथ जो हमारा पास्ता है अच्छे से गरम हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी चिकन है उसको भी हमने हर्ब्स के साथ, सॉल्ट के साथ हमने उसको कुक होने दिया है। और मैं क्या करती हूँ, इसको खोल के थोड़ा सा पास्ता में ऐड कर देते हैं सॉल्ट। राइट सॉल्ट है जनाब हमारे पास, तो मैं ऐड कर देती हूँ इसमें 1 टीस्पून राइट सॉल्ट हमने ऐड किया। और अब हम इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स।
पेटीज मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं, गोल्डन होना शुरू हो गए हैं और कुछ थोड़ी सी देर के लिए और उनको कुक होने देते हैं, फिर निकाल के उसको सर्व कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा पास्ता है ये रेडी हो गया है और कोई भी अच्छा सा खूबसूरत सा डिश ले लीजिए, प्लेटर ले लीजिए और उस पर आपने अपने पास्ता को सर्व करना है। मैं यहाँ पर चिकन की आंच भी कर रही हूँ बंद। थोड़ा सा ले लेते हैं हरा धनिया, हरे धनिया के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। मैं पेटीज भी चेक कर लेती हूँ, वो भी निकालते हैं। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से आप जाइए, ब्रेक लेकर आइए। दोनों रेसिपीज़ को डिश आउट करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आज हमने पेटीज तैयार किए और इसके साथ ही आज हमने बनाया पास्ता। आज हमने तैयार किया, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं जनाब इस पर ग्रीन कलर, और यहाँ पर मैं थोड़े से पार्सले ऐड कर देती हूँ। और साथ ही साथ आपको बताते भी चलते हैं, आज 2 विनर्स हैं जो हम अनाउंस करेंगे, जिन्होंने विन किया है पिज़्ज़ा मैक्स का वाचर, और उसके साथ साथ जिन्होंने विन किया है मोविनपिक का वाचर। तो पिज़्ज़ा मैक्स के लिए जो विनर है वो है अनम फ्रॉम लाहौर और किरण फ्रॉम फैसलाबाद। बहुत बहुत मुबारक हो अनम और किरण आपको। और इसके साथ साथ जो मोविनपिक की हमारी विनर है वो है जनाब हिरा फ्रॉम कराची। तो हिरा, अनम और किरण, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो तड़का में बनने जा रहा है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। आज तड़का में बनने जा रहा है जनाब पिज़्ज़ा बॉल्स बनेंगी, और इसके साथ ही बनेगा मलाई टिक्का बोटी। ये दोनों बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं जो आज बनने जा रही हैं जनाब तड़का में। तो आज के लिए बस इतना ही। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। रमज़ान के हवाले से, या आप तो कह सकते हैं ईद के हवाले से, जो आपकी फरमाइशें हैं वो ज़रूर नोट डाउन करवा लीजिए। और लाइट रखें, कोशिश करें, इफ्तार है, सहर है, थोड़ा सा लाइट रखें। और रोज़े का मतलब ये है कि अच्छा है कि हमारा खाना पीना थोड़ा कम हो, हम मैदे पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखें इफ़्तार के बाद भी। और अगर आपकी सो जाने की रूटीन है, जैसा कि आजकल मेरी बन गई है इशा के बाद, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है ना। आप बहुत ज़्यादा जागेंगे, और जब आप बहुत ज़्यादा जागेंगे नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करेंगे। एक हमारे जहन में आ जाता है ना, इफ़्तार हो गया है तो अब वो ख़त्म ही करना है जो बना हुआ है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी सेहत का स्पेशली रमज़ानों में और भी ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि आपके रोज़े मिस ना हों और आप बहुत एहसन तरीके से रोज़े रख पाएँ। कोशिश करें कि अपनी खुशियों में किसी को शामिल कर लीजिए, जो भी आपसे हो सके हस्बे इस्ताअत ज़रूर शामिल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा दूर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी फैमिली में, अपने ख़ानदान में कोई ऐसा ख़ानदान, कोई ऐसी फैमिली देख ली जाए, या आपके अड़ोस पड़ोस में ज़रूर देख लीजिए कि अगर उनको आपकी ज़रूरत है किसी भी हवाले से, चाहे वो पैसे से हो या अपना थोड़ा सा एक जेस्चर हो सकता है, या अपनी हेल्प हो सकती है। रमज़ान में सबका ही शेड्यूल बड़ा टफ़ हो जाता है, तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तो चले हम फ़ायदा दे ही रहे हैं, लेकिन उससे हट के भी अगर लोगों को हमसे, हमारी ज़ात से कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। एक तो मुझे याद है कि हम बहुत ही अच्छी सी चाट बनाने जा रहे हैं, फ्रूट चाट, तो वो तैयार होगी, और इसके अलावा भी साथ में कुछ है मज़ेदार सा। तो मिलते हैं कल ही हम डिस्कस भी करेंगे मेन्यू को। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।